हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम मीनिंग्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। इसके पहले का जो भी चैप्टर नंबर 1 है बच्चों, उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है। इसको ऑलरेडी हमने 5 पार्ट में डिवाइड करके छोटा छोटा वीडियो, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, आपका जो भी डाउट है क्लियर कर दिया है। क्योंकि बुक कीपिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम बुक कीपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, हमने कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया है, तो जिसको अगर बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का मीनिंग ही नहीं पता रहेगा तो आगे वो उस स्ट्रीम में क्या कर सकता है। तो इसके लिए आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसको बहुत अच्छे से जानना और समझना होगा। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके ये सारे नॉलेज को आप समझ लीजिए। उसको अपने जहन में, अपने जीवन में एक स्टेप, एक उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर डाल दीजिए। क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है और कॉमर्स में अच्छा करना है, तो कॉमर्स के हर स्टेप्स को, जो बुक कीपिंग है, अकाउंटेंसी है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए, तो आपको अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग बोल लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। क्योंकि बुक कीपिंग ही तो जान है। अगर पूरी तरह से आपको कॉमर्स में अच्छा करना है तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को अच्छे से करना है। क्योंकि यही रूट है, यही जड़ है। आपको आगे सीए करना है, एमबीए करना है, तो सारी चीज़ के लिए हमको बुक कीपिंग अच्छे से आना चाहिए। अब उसी कड़ी में बच्चों आगे हम पढ़ेंगे कि चैप्टर नंबर 2 में हमको दिया है मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग मतलब किसी चीज़ का हम क्या बोलते हैं, जैसे रिजल्ट बोल लीजिए या उसका अर्थ बोल लीजिए, ठीक है। तो मीनिंग हमको पढ़ना है कि बुक कीपिंग का मीनिंग ऑलरेडी हमने जाना है और समझा है। और यहाँ पर हमको फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग पढ़ना है। यहाँ पर फंडामेंटल हम उसको बोलते हैं बच्चों, जो जैसे मूलभूत अधिकार बोल सकते हैं या मूलभूत सिद्धांत बोल सकते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो उसको जन्मसिद्ध अधिकार कुछ मिले रहते हैं, उसके कुछ राइट्स होते हैं, उसके माँ बाप के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, या जो उसके सिद्धांत हैं, या जो उनका राइट्स है, उस राइट्स में उसको क्या जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। इसको हम फंडामेंटल रूल्स या फंडामेंटल नियम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको अकाउंटिंग में या बुक कीपिंग में कुछ फंडामेंटल रूल हैं, जिसको हमको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेसिक हमको अच्छे से हमारा क्लियर रहना चाहिए। देखिए, तो इस चैप्टर में हम कुछ चीज़ें जो सीखेंगे उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो उसके बारे में हमको देखिए यहाँ पर क्या क्या सीखना है। यहाँ पर हमको सीखना है बच्चों कि टोटल हमको कंटेंट्स दिया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमको यहाँ पर सीखना है कि मीनिंग एंड डेफिनीशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इसका मीनिंग क्या होता है, जो कि हमने पढ़ा है। डेफिनीशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डेफिनीशन का मतलब होता है अर्थ या परिभाषा, ठीक है। तो बुक कीपिंग की परिभाषा क्या होती है, उसको भी हम यहाँ पर जो अच्छे यहाँ पे राइटर्स या ऑथर बोल लीजिए, इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, तो उसको हम जानेंगे और समझेंगे। इसके मेथड्स क्या हैं, रूल क्या है, तरीका क्या है रिकॉर्ड करने के लिए, किसको, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। जो हम अकाउंटिंग करते हैं बुक कीपिंग में, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जो फर्स्ट स्टेप को हम फॉलो करना शुरू करते हैं, उसको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, उसके मेथड के बारे में हम सीखेंगे। जनरली हमारे पास 3 मेथड को अप्लाई किया जाता है। एक तो होता है इंडियन मेथड। इंडियन मेथड में आपको जैसे कि यहाँ के जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, कोई भी इसको फॉलो कर सकता है। बहुत सिंपल सा तरीका होता है। इसमें लिया और दिया, आया और गया का एंट्री होता है, ठीक है। आज भी अगर आप देखेंगे किसी ज्वेलरी के शॉप पर चले जाइए, जो बेसिक नॉर्मल लेवल के पैमाने पर हैं, तो वहाँ पर देखेंगे कि जो आप लोगों का हिसाब रखा जाता है, वहाँ पर इंडियन सिस्टम के ही तहत वो लोग अभी भी रखते हैं, ठीक है। बाकी जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन जो उनको आगे फाइनेंस के हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से, उसको तो उनको कौन सी प्रणाली अपनानी पड़ती है, जो इंग्लिश प्रणाली है, ठीक है। इंडियन सिस्टम और एक होता है इंग्लिश सिस्टम, ठीक। तो इंडियन सिस्टम और सिंगल, डबल, इसमें हम 3 के बारे में देखेंगे कि इंडियन क्या होता है, सिंगल क्या होता है, डबल क्या होता है। आगे हम एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पढ़ेंगे। एडवांटेज मतलब फ़ायदे,
इसके फ़ायदे क्या हैं, इससे हमको फ़ायदा क्या होता है, इसको हम जब इसके एडवांटेज क्या है कि जब हम बुक कीपिंग डबल एंट्री सिस्टम से मेंटेन करते हैं। देखिए डबल का मतलब ही होता है जैसे तराजू का पलड़ा। तराजू का पलड़ा कैसा होता है, डबल होता है। एक तरफ हम वेट रखते हैं, दूसरी तरफ हम कोई भी प्रोडक्ट रखते हैं, लेकिन जब उसकी वैल्यू हम कब इक्वल बोलते हैं, जब दोनों तराजू का पलड़ा हमको इक्वल बैलेंस में दिखने लगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्वल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग जो है तराजू के पलड़े के बराबर है। हर एक एंट्री की, हर एक सिंगल एंट्री की जो हमारा मान लीजिए 1 रुपये की ही क्यों ना एंट्री है, उसका डेबिट और उसके अगेंस्ट में उसका क्रेडिट सेम अमाउंट होना चाहिए और उसके 2 पहलू हमेशा रहेंगे। कोई भी एंट्री आप पास करेंगे तो उसका एक पार्ट डेबिट होता है और एक पार्ट क्रेडिट होता है। जब तक डेबिट का क्रेडिट या क्रेडिट का डेबिट से हम टैली नहीं करेंगे तब तक हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम है ये पूर्ण नहीं होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखिए आपको मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हमको दिया है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पर हमको क्लासिफिकेशन में क्या होता है, एक तो होता है पर्सनल अकाउंट, एक को हम क्या बोलते हैं पर्सनल होता है, और दूसरा हमारा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। दूसरा हमारा क्या होता है इम्पर्सनल अकाउंट। देखिए इसमें भी हम एक तो पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, आगे एक रियल बोलते हैं, उसका भी तीनों का मीनिंग देखें तो एक ही निकलेगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट में हमको क्या पढ़ना है यहाँ पर पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में आपको 2 पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा रियल अकाउंट और एक हो जाएगा आपका फिक्टिटस या आगे आपका इंटेंजेबल में आ जाता है टेंजेबल अकाउंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। अभी फ़िलहाल आप उसके 2 पार्ट को ध्यान में रखिए। एक होता है हमारा कि रियल अकाउंट होगा यहाँ पर, एक होगा पर्सनल अकाउंट, दूसरा होगा हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। आगे हम गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच। जो गोल्डन रूल, गोल्डन मतलब क्या होता है, गोल्ड का मतलब होता है सोना। तो यहाँ जो रूल है वो सोने का नहीं बना हुआ है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो सोने के बराबर है, गोल्ड के बराबर है। क्यों? क्योंकि गोल्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो हर चीज़ में अगर गोल्ड की बात आए तो गोल्ड मतलब क्या हो गया, एक बहुत बड़ी हम उसको प्रॉपर्टी में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अकाउंट की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आपने अच्छे से इसके रूल्स को समझ लिया, देखिए इसके गोल्डन रूल 3 होते हैं, उस गोल्डन रूल को आपने अच्छे से समझ लिया और जान लिया तो आपको अकाउंटिंग में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता है। क्योंकि 100% जो हमारे गोल्डन रूल्स हैं, रूल्स पर ही पूरी की पूरी अकाउंटिंग डिपेंड है, पूरी की पूरी अकाउंटिंग डिपेंड है। हर डेबिट का इफ़ेक्ट क्रेडिट और हर क्रेडिट का इफ़ेक्ट डेबिट, इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई अगर किसी वस्तु को या किसी इंसान को या किसी प्रोडक्ट को या किसी हम इंटेंजेबल टेंजेबल एसेट्स को डेबिट किए हैं तो उसके अगेंस्ट में उसका इफ़ेक्ट एक तो क्रेडिट होगा ही होगा, ये 100% क्लियर है। अगर हम उसको डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हैं मतलब हमको अकाउंटिंग का रूल अच्छे से पता नहीं है। तो इसके लिए अकाउंटिंग का रूल, इसकी समझ लीजिए पूरी जड़ है, नींव है, आपको अच्छे से जानना और समझना है। आगे मॉडर्न अप्रोच ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंट्स हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न्स को चेंजेज हुए हैं, उसको हम जानेंगे समझेंगे कि मॉडर्न में हम आधुनिक ज़माने में कैसे हम इसको मेंटेन करते हैं। इलस्ट्रेशन कुछ एग्जांपल दिया गया है जिसको कि हम यहाँ पर अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। जब उसको आप सॉल्व करोगे बच्चों ना, तब आपको ये पूरा का पूरा जो फंडामेंटल रूल है, जो फंडा है इसका, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये थियरी पार्ट तो थोड़ा सा आप लोगों को लर्न करना पड़ता है, लेकिन लर्न करने के बाद जब आप इलस्ट्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशंस, अकाउंटिंग इक्वेशंस मतलब जैसे जो लेजर बनेगा। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, पहला होगा हमारा जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हमारा किस पर डिपेंड करता है, गोल्डन रूल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एज पर गोल्डन रूल्स के हिसाब से हम पहली जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री से हमारा लेजर बनता है, लेजर के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जो कि फाइनेंशियल अकाउंट के एंड में जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंट क्लोज हुआ रहता है तो हम नेक्स्ट असेसमेंट में उसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग जो हमारा ये रहता है ये बैलेंस बताता है, मतलब हर डेबिट का जो भी है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना ही चाहिए। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट
होना ही चाहिए। तो जो लास्ट में हम फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें हमारा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट या असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट रहती है, बैलेंस शीट हमारी एक स्टेटमेंट कही जाती है। बैलेंस शीट हमारी एक स्टेटमेंट होती है जो कि हमारे पूरा जो भी रिकॉर्ड रहता है हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई, एक तरफ प्रॉपर्टीज़ और एक तरफ लाइबिलिटीज़ को इक्वल बताया जाता है, जिसको कि हम अकाउंटिंग इक्वेशंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरह से इसको यहाँ पर करना है बच्चों। आगे हम चलते हैं। तो अगर इतना हमने जान लिया और सीख लिया तो हम कुछ सीखेंगे। यहाँ पर क्या सीखेंगे? देखिए, यहाँ पर इतना करने के बाद हम सीखेंगे कॉन्टिजेंसी स्टेटमेंट। जब हम इसको जान लेंगे तो हम कुछ यहाँ पर सीख जाएंगे। क्या सीखेंगे कि स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स, जो भाई बहन इसको पढ़ रहे हैं या पढ़ लेंगे इस चैप्टर को, तो वो इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल को जो डबल एंट्री सिस्टम का है अच्छे से सीख जाएंगे और जान जाएंगे। आगे क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को हम वर्गीकरण कैसे करते हैं, उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं कि कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी का है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीख जाएंगे। स्टूडेंट आर एबल टू अप्लाई गोल्डन रूल्स। जो गोल्डन रूल्स इसका मेन एक तरह से समझ लीजिए, जो इसका पूरा हार्ट है, अगर आपने इसको गोल्डन रूल्स को अच्छे से समझ लिया तो गोल्डन रूल्स का टेबल आप क्लासीफाई कर पाएंगे। स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर स्टेटमेंट्स ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन सिस्टम। तो हम किसी ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर पाएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन सिस्टम को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे उसको रखा जाता है, उसकी वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर XYZ जो भी है सारी चीज़ें सीख जाएंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक जो इसका फंडा है उसको हम सीख लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, अब हमको फर्स्ट दिया है मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग में इसका डिफिनीशन क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का डिफिनीशन क्या है उसको हम जानेंगे। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जो मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन मतलब मॉनिटरी क्या, जो हमारा कैश लेवेज से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन होता है उसका हम सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मतलब होता है वैज्ञानिक तरीके से, जो कि हमारा सैद्धांतिक होता है। हम किसी बुक में उसको साइंटिफिक मेथड से रिकॉर्ड करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बोलते हैं। और इस सिस्टम का सबसे बड़ा आपको क्वेश्चन आ सकता है, MCQ में आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है, जो कि दिया है कि इसको बनाया किसने या इसको इंट्रोड्यूस किसने करा है। तो इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले यहाँ पर देखिए, उनका नाम है इटालियन मर्चेंट है। इनका ये कहाँ के हैं, इटालियन मर्चेंट हैं, इटली के हैं, जिनका नाम है ल्यूका द बार्गो पैसियोली। इनका नाम क्या है, इटालियन मर्चेंट है ल्यूका द बार्गो पैसियोली। तो नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने जो अकाउंटिंग का डे सेलिब्रेट किया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे बोलते हैं, उस डे को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हमारा 10 नवंबर 1494। क्या है, 10 नवंबर। इन्होंने ल्यूका द बार्गो पैसियोली ने 10 नवंबर 1494 को जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, उस डेट को भी आप याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 10 नवंबर 1494। अरे भाई, हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम गहन अध्ययन कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे CA, CS, MBA ये सारी चीज़ों करके एक वैल्यूएबल पर्सन बनने जा रहे हैं, तो उसके लिए अगर उस अकाउंटिंग के डेट को ही, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं, अगर वही हमको ना पता रहे तो फिर हमको पढ़ाई करके भी कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए आप डेट को ध्यान रखिए और उस इटालियन मर्चेंट को भी नाम ध्यान में रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका नाम है ल्यूका द बार्गो पैसियोली। और डेट क्या है, 10 नवंबर 1494। डेट इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे अगर पूछा जाए तो क्या आएगा, 10 नवंबर 1494। ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट। ये किस पर है, फैक्ट पर, तथ्यों पर आधारित है बच्चों। ऐसा नहीं कि किसी में भी कुछ भी रूल अप्लाई हो जाएगा। ये
कभी से 1494 से, जब से हमने अकाउंटिंग सिस्टम को अपनाया है तब से ये कंटिन्यू फैक्ट पर, नियम पर आधारित है, इसमें कुछ भी चेंजेज नहीं है। हर क्रेडिट का डेबिट, हर डेबिट का क्रेडिट जो कि सैद्धांतिक है उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स टू पर्सन्स आर अकाउंट्स आर पार्टीज वेयर इज वन इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड अदर इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, एक सिंगल ट्रांजैक्शन, एक सिंगल रुपए का ट्रांजैक्शन, एक सिंगल पैसे का ट्रांजैक्शन या करोड़ों का ट्रांजैक्शन अगर हम करते हैं तो उस पर हमको दो पार्टीज, दो लोगों का इन्वॉल्वेशन होता है या दो पर्सन का इन्वॉल्वेशन होता है या दो वस्तुओं का यहाँ आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन का बिना दो लोगों से इफ़ेक्ट नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही ने लिया और उसी ने दिया, मतलब ऐसा नहीं होगा। एक होगा रिसीवर और एक होता है गिवर, एक होगा बेनिफिट गिवर और दूसरा होगा बेनिफिट रिसीवर। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इफ़ समथिंग कम्स, क्या दिया है, इफ़ समथिंग कम्स इनटू बिजनेस और समथिंग गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। क्या होगा कि कुछ बिजनेस में अगर आ रहा है तो उसके अगेंस्ट में कुछ न कुछ उसके सेम वैल्यू के वो जाएगा ही जाएगा। जैसे हमने कोई स्टॉक मंगाया तो 1000 रुपये का अगर हमने स्टॉक मंगाया तो स्टॉक तो हमारे यहाँ आके क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक में जुड़ जाएगा। परचेज है तो परचेज हमारा ओपनिंग स्टॉक में जुड़ जाएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में हम कुछ वो हमारे यहाँ से जाएगा भी। क्या जाएगा, या तो पैसा जा सकता है, कैश जा सकता है, या चेक जा सकता है, या उसके प्रोडक्ट के हिसाब से कोई भी वैल्यू हमको उस वैल्यू के बराबर पे करना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से जानना और समझना है। रिगार्डिंग ऑफ टू एस्पेक्ट्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग इन द टर्म्स डेबिट, ब्रैकेट में देखिए दिया है DR एंड क्रेडिट मतलब CR इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पर इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। हर क्रेडिट का डेबिट, हर डेबिट का क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर बेनिफिट रिसीवर भी रहेगा और बेनिफिट गिवर भी रहेगा, तो दो पार्टी कंपलसरी रहती है। ठीक है, अकाउंटिंग According to the modern approach, every business transaction is concerned with assets। यहाँ पर क्या है कि according to the modern approach, every business transaction is concerned with assets, liabilities, capital, expenses and income। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से, आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसको आप बुक में एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बुक में नहीं पढ़ सकते हैं तो जो भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं आप उस नियम को फॉलो कीजिए, उस रूल को फॉलो कीजिए। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अभी जो मैंने बताया आपको यहाँ पर बुक कीपिंग का डेफिनेशन या मीनिंग जो भी बताया, आप जितने भी टीचर्स या जितने भी आपके आगे भाई बहन पढ़े रहेंगे, आपके भाई बहन स्टडी किए रहेंगे, कोई CA होगा, कोई CS होगा, कोई BCom ऑनर होगा, ठीक है, तो इससे कोई अलग हट के नहीं बताएगा। तो आप 100% हमारे बताए गए रूल्स के जो नियम हैं, जो आपके बुक के रूल्स हैं, ऐसा नहीं कि ये नियम हमने बनाया है, आप उसको फॉलो कीजिए अच्छे से, उसको अपने जहन में उतारिए। आप अकाउंटेंसी में 100% अच्छा कर सकते हैं। 100% मतलब इसमें 100 में 100 मार्क्स भी बच्चे लाते हैं, जो कि वो अगला बच्चा आप हो सकते हैं, अगला बच्चा आप हो सकते हैं, लेकिन उसको आपको अच्छे से पढ़ना और समझना होगा। जैसे मैथमेटिक्स में आपका 100% नंबर मिलता है, ऐसे ही अकाउंटिंग में आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए यहाँ सेकेंड हम देखते हैं मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसके मेथड क्या है, नियम क्या है, रूल क्या है जो कि हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम हम दो टाइप से, देखिए किसी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जो मूलभूत सिद्धांत हैं सिर्फ़ और सिर्फ दो हैं। एक होता है इंडियन सिस्टम और दूसरा होता है इंग्लिश सिस्टम। इंडियन सिस्टम मतलब भारतीय प्रणाली बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम मतलब हमारा अंग्रेजी सिस्टम है, पाश्चात्य, जो कि बाहर गांव से इसको इंट्रोड्यूस करा गया है, जो कि डबल एंट्री सिस्टम में फॉलो किया जाता है, ल्यूका द बार्गो पैसियोली। ठीक है, और वहाँ पर हमने डेट भी बताया है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 10 नवंबर 1494। ठीक है, और
यहाँ आप आगे देख सकते हैं, आपको अच्छे से अगर आपको समझ में आ रहा होगा और नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, एक बार में नहीं समझ में आएगा, आप दोबारा कीजिए इसको, आप तीसरी बार देखिए, आपको 100% समझ में आएगा कि कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिसमें आपको यहाँ पर रूल पर है। जैसे 2 × 2 = 4 होता है, ये ट्रुथ है, आज तक किसी ने चेंज नहीं कर पाया कि 2 × 2 3 होता है। ठीक है, तो ये सब कैसे हैं, फंडामेंटल रूल्स हैं, फंडामेंटल है जो कि मैथ के फंडामेंटल रूल हैं, ऐसे ही अकाउंटिंग के भी हमारे फंडामेंटल रूल हैं कि अकाउंटिंग को हम सिर्फ और दो नियम के तहत, दो सिस्टम के तहत हम इसको मेंटेन करते हैं। एक होता है इंडियन सिस्टम और दूसरा होता है इंग्लिश सिस्टम। इंडियन सिस्टम एकदम सिंपल होता है, सबसे सिंपल। कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक पान वाला भी रखता है, एक मोची भी रखता है, एक छोटे बिजनेस का जो व्यापारी है, छोटे छोटे किराना स्टोर्स वाले, दूध वाले, सब लोग ये सारे हिसाब रखते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह में उनके गले में कितना पैसा है, कितना पैसा आ रहा है उसको लिखते हैं, कितना पैसा जा रहा है, शाम का हिसाब टैली, मतलब ये हमारा इंडियन सिस्टम है। ठीक है, आया और गया का हिसाब टैली करने को हम इंडियन सिस्टम बोलते हैं। इंग्लिश सिस्टम में बहुत ही इसको डेप्थ में आपको जानना और समझना होगा। बस इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक हो गया इंडियन सिस्टम, दूसरा इंग्लिश सिस्टम के दो पार्ट हैं बच्चों। इंग्लिश सिस्टम के क्या हैं, दो पार्ट हैं। एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब कि उसकी एक ही एंट्री पास की जाती है, उसकी एक ही एंट्री पास की जाती है। और डबल एंट्री सिस्टम क्या है, पूरा 100% परिपूर्ण है, अपने आप में प्योर एंड श्योर है। जो हमारे सिंगल एंट्री सिस्टम की कमियां हैं, उस कमियों को दूर करने के लिए टोटल हमारा डबल एंट्री सिस्टम बनाया गया है, जो कि आज तक हम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते आ रहे हैं, जो कि इसमें कहीं पर कोई भी कमी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, इंडियन सिस्टम देखिए, इंडियन सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है कि इंडियन सिस्टम मेंटेन्स रिकॉर्ड इंडियन लैंग्वेज। हाँ, इसको आप ध्यान में रखिए कि जो इंडियन सिस्टम होता है, इंडियन सिस्टम में हम क्या करते हैं बच्चों कि इंडियन सिस्टम में आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज, जैसे जहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है, अगर हम समझिए मान लीजिए साउथ में हम बिजनेस कर रहे हैं तो जो साउथ की लैंग्वेज है हम उसमें इसको मेंटेन कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हम मराठी भाषा का यूज कर सकते हैं, गुजरात में गुजराती भाषा का यूज कर सकते हैं। मतलब आप अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है जो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए आगे दिया गया है कि इंडियन सिस्टम मेंटेन्स रिकॉर्ड्स इन इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज में बहुत सारी लैंग्वेज है, मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, सिंधी, बहुत लैंग्वेज है। आप किसी में भी इसको मेंटेन कर सकते हैं, अपने ओन लैंग्वेज में इसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और इट इज़ कॉल्ड महाजनी देसीनामा सिस्टम, और इसको हम क्या बोलते हैं, महाजनी देसीनामा सिस्टम बोलते हैं। जैसे महाजन लोगों के पास देखिए लोग पैसा लेने जाते हैं, या कोई ज्वेलर्स के पास ज्वेलरी अपनी गिरवी रखने जाते हैं, तो ये सारी एंट्री जहाँ मेंटेन होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वो महाजन जैसा देखिए एक बुक पर, इसको लाल कलर की बुक रहती है, उसमें इसको मेंटेन करते हैं, जिसको महाजनी देसीनामा बोला जाता है। इन दिस सिस्टम ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड आर मेंटेन इन अ लॉन्ग बुक। कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, लॉन्ग बुक एक रहती है नोन एज बही खाता, जिसको हम बही खाता बोलते हैं। ये हर ईयर चेंज करते रहते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा रहता है। 10 साल 20 साल 25 साल का भी रिकॉर्ड उनके पास रहता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से जान लीजिए। दिस सिस्टम इज अकाउंटिंग इज नॉन बेस्ड ऑन द डबल एंट्री से, और ये जो एंट्री सिस्टम है ये डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड नहीं है, उस पर आधारित नहीं है। दस दिस इज नॉट अ साइंटिफिक अकाउंट सिस्टम, इसके लिए ये हमारा साइंटिफिक अकाउंट सिस्टम नहीं कहा जाता। इवन टुडे दिस सिस्टम इज़ यूज्ड इन इंडिया फॉर स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइज, और आज भी छोटे पैमाने के बिजनेसमैन लोग इंडियन सिस्टम को अपनाते हैं और यहाँ पर इसको यूज करते हैं। तो ये हमारा ये डेफिनेशन को आप अच्छे से जान लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया इंडियन देसीनामा। आगे हम इंग्लिश सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। इंग्लिश सिस्टम सिंगल एंट्री सिस्टम, देखिए बेसिक है, जो बेसिक को आपको बेसिक जैसा ही पढ़ना है बच्चों, तो बेसिक को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। इसको तो कुछ वाइट बोर्ड पर बताने जैसा है नहीं, जब हम सम्स करेंगे तो ये सारी चीज़ें वाइट बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। अभी आपको हम स्क्रीन के माध्यम से ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि जिसको बुक पेन पेंसिल या किसी तरह से इसको सॉल्व किया जाए, समझाया जाए। तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है,
होता है? दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक कैश बुक मेंटेन कर लेते हैं और कुछ पर्सनल अकाउंट जो पर्सन्स के नाम से रहता है उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। इट इज़ अनसाइंटिफिक मेथड, ये हमारा साइंटिफिक मेथड नहीं है, अनसाइंटिफिक मेथड है, ठीक है। इसमें कुछ कमियां हैं जिसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम बोलते हैं, इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम बोलते हैं बिकॉज इट चेंजेस विद द convenience of business for recording transaction. This system of accounting doesn't provide accurate information. ये जो हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं इसको आपको 100% इसमें श्योरिटी नहीं है। आप समझिए जैसे आप बुक मेंटेन किए हैं 10 साल 15 साल के लिए 20 साल के लिए, आपका हिसाब किताब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको समझिए बिजनेस लोन लेना है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ फाइनेंस कराना है या और भी कोई प्रॉपर्टी करना है तो आप बैंक में इस बुक को दिखाकर आप 1 रुपये का लोन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट सिस्टम माना जाता है। इसके लिए आपका रिकॉर्ड किस में मेंटेन होना चाहिए, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं मानते हैं, ये हमारा पर्सनल रिकॉर्ड मेंटेन रहता है लेकिन हमारा ये आगे के लिए काम नहीं देता है। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डजंट प्रोवाइड एक्यूरेट सिस्टम, इसमें पूरा 100% सत्यता नहीं रहती है, सच्चाई नहीं रहती है, ठीक है, कि ये बिजनेस का पूरा सही पोजीशन ही बता रहा है, ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं रहता है, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम, देखिए डबल एंट्री सिस्टम में हम पढ़ेंगे, इसको आगे डेप्थ में पढ़ेंगे। डबल एंट्री सिस्टम इज़ द मोस्ट साइंटिफिक मेथड, क्या दिया है, डबल एंट्री सिस्टम इज़ द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस से जुड़े हुए सभी ट्रांजैक्शन का जब हम बुक में एक एक सिंगल एंट्री को हम उसको रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बोलते हैं। अंडर दिस सिस्टम डबल और 2 फोल्ड इफेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। यहाँ पर क्या बताया गया बच्चों कि डबल का मतलब ही क्या होता है, 2 या 2, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंट्री के हमेशा 2 इफ़ेक्ट होना ही होना है, उसमें अगर एक पार्ट कोई भी मिस हुआ मतलब यहाँ पर आपने ट्रांजैक्शन रॉन्ग कर दिया है। तो इस तरह से कोई भी डबल एंट्री सिस्टम, डबल का मीनिंग डबल, तो यहाँ 2 फोल्ड इफेक्ट इसके होते ही होते हैं और 2 फोल्ड इफेक्ट में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, वन अकाउंटिंग इज डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद इक्वल अमाउंट। मतलब कि अगर हमने किसी को डेबिट किया है तो उतने ही सेम अमाउंट से दूसरा एस्पेक्ट उसका क्या होगा, क्रेडिट का होगा। ऐसा नहीं कि एक बार डेबिट किया फिर से दोबारा हमने उसको डेबिट कर दिया। तो मतलब एक डेबिट का क्या होना चाहिए, क्रेडिट इफेक्ट होना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया कि फिर से उसको डेबिट कर दिया। तो यहाँ हमको अगर मान लीजिए 1000 रुपये के ट्रांजैक्शन को हमको डेबिट तो दिखाया, क्रेडिट दिखाना चाहिए तब हमारा बैलेंस बराबर होता, और 1000 को हमने फिर से क्या करा, डेबिट दिखा दिया। तो हमारा डेबिट का पार्ट क्या हो जाएगा, 2000 से बढ़ जाएगा और क्रेडिट 2000 से कम हो जाएगा। तो ये हमारा परफेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। एवरी डेबिट, देखिए यहाँ पर हमको एक रूल दिया है जिसको कि आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हमको क्या दिया है कि एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट इज द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मतलब क्या बताया गया है कि एवरी डेबिट हैज अ इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। अब नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जो हमने बताया है इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। कुछ उसमें बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं, कौन से अकाउंट को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें को हम आगे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।